हमारे साथ तंजानिया और हम आपको दिखाएंगे वहाँ के ट्राइब्स की एक अलग सी दुनिया। चलिए हमारे साथ एक ऐसी जगह जहाँ के पुरुष कर सकते हैं बहुत सारी शादियाँ और हर वाइफ के साथ होता है उनका एक अलग घर। मसाई लोग अफ्रीका के केनिया और तंजानिया में रहने वाले एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है। मसाई लोग संगीत और नृत्य के लिए जाने जाते हैं। ये लोग मवेशियों के लिए भी जाने जाते हैं। ये देखिए दूर से दिख रहा है उनका गांव, गाय, शीप वगैरह आपको दिख रहा है। और ये छोटे छोटे घर हैं जिसको कहते हैं बोमा। पूरे विलेज को कहते हैं बोमा, एक घर को कहते हैं मन्यटा और 10-12 घर के साथ मिलकर होता है एक बोमा। तो हम पहुंच गए मसाई बोमा जहां हमारा हुआ ग्रैंड वेलकम और सबसे पहले चीफ ने किया हमारा स्वागत। तो ये है मुखिया या चीफ ऑफ द विलेज। His name Matayo. Yeah, we will be your guide to this village. The village is Kisi, Nyora village. What I'm trying to tell you is now we will line up here because we will have a welcome song for you. Okay. From the Maasai men's and women's. Okay. So all of us we just make a single line, and then we face on that side. Yeah, now the jumping song. इस डांस को कहते हैं अडोमू डांस भी। तो इस डांस को करते हैं यहाँ के लोग अपने शौर्य का प्रदर्शन के लिए, क्योंकि ये वॉरियर ग्रुप भी माना जाता था। मान्यता यह है कि जो पुरुष जितनी ऊंची छलांग लगाएगा उससे उतनी ज्यादा स्त्रियां अट्रैक्ट होंगी। We are going to watch how they do make fire. So we just stay here and watch them. Okay. Yeah. So they are making fire. Yeah, they are making fire. Oh. Friction के बाद स्मोक शुरू हो गया। हाथ से पकड़ लिया। क्या हमारे है नहीं चला। जल रहा देखो धुआं। Oh. अरे हाउ इज होल्डिंग इट? Whoa! Clap. This is the way we used to get fire. Yeah. We use these two kind of woods. This is the hard one and this is the soft one. Oh. These woods are from different trees. This is from Commiphora africana tree and this is from Balanite aegyptica.
what we do when we was looking, we do freaks together, and then we drop a hot ash through the softwood. After we drop, we can put to the dry grass because we are looking for flame, and we put to the dry grass, or we can use elephant poo or donkey poo. Oh. But the dry ones, because all of them are flammable things, they do catch fire easily. Yeah, and this is the kind of fire we use for cooking our meals and making barbecues and the rest of our meals. Okay? Okay. Okay, any question about this? What you said about this food? This is तो इस शानदार से वेलकम डांस, अडुबू डांस और फायर कैसे जलाते हैं, ये सब देखने के बाद अब डांस करते हुए हम अंदर चले गांव के अंदर और देखेंगे अब गांव कैसा है। ये लोग अपने विशिष्ट परिधान और रीति रिवाजों के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। और सच बताओ, हमारा यह एक्सपीरियंस उनके साथ डांस करना, उनके साथ अंदर जाकर उनके घर के अंदर जाकर उनके रीति रिवाजों को जानना बहुत ही सुपर्ब अनुभव था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। चलिए इस एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ आपके साथ भी। तो चलिए हम आ गए गांव के अंदर और ये लंबे जनाब हमें ये दिखा रहे हैं कि इतने लंबे होते हुए भी इस छोटे से दरवाजे से वो कैसे अंदर जाते हैं और कैसे बाहर आते हैं। तो इनका घर देखने के लिए हमें डिवाइड कर दिया गया था 3 छोटे ग्रुप्स में, क्योंकि घर बहुत छोटा था तो सारे लोग घर के अंदर जा नहीं सकते थे। तो कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था हमें। और ये जो जगह है इसमें रहते हैं इनके मवेशी, लेकिन अभी मवेशियाँ कम हैं क्योंकि वो सब ग्रेजिंग के लिए उनको ले जाया गया है। कुछ लोग उसको ग्रेजिंग के लिए ले गए हैं और ये अभी खाली है फिलहाल। ये इनका घर मड से बना हुआ है और अकेशिया ट्री के वुड से बना हुआ है, ये देखिए, और ऊपर काउडांग है। तो इस घर के बारे में सारी डिटेल्स मैंने दिया एक अलग वीडियो में, उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप इसे ज़रूर देखिएगा, यकीनन आपको बहुत ही मज़ा आएगा। पारंपरिक मसाई घर अस्थायी होता है। ये लोग सीजन के हिसाब से शिफ्ट करते हैं ताकि मवेशियों को खाना मिल सके। इनका घर गोलाकार या रोटी के आकार में होता है, बहुत ही छोटा होता है और बिल्कुल अंधेरा। ये देखिए, Wow. Nice, warm. Sit here. There. Wow. And you come to sit here on the bed. This is a bed. Okay. Thank you. It's a bed. Yeah, this is a bed. Wow, nice. This is a window. A window. Okay. So these are inside of the master house. I think you see the kitchen here. There is some windows. Bring a light inside of the house and they bring a smoke outside of the house. Okay. But the house is built by your women. Yeah, they are built by your women. The men go to take this acacia tree under the mountain there, and then they turn back to give the women to build the house. But you know our master normal food is the milk, blood, and the meat from a cow, goat, and sheep. Yeah, but you know our master you are nomadic. So you move from one place to another. You stay here for 3 months or 4 months, and then you go for another place under the mountain there. How many houses? houses are like 12. This is whose house? This is your The kindergarten school. Oh wow. Children. Recognized with the government? इतना नहीं है, शूले बस शूले। They teach. तो चलिए अब देखते हैं उनका स्कूल। तो इस गांव में एक बहुत ही छोटा स्कूल था, बहुत ही आई थिंक नर्सरी ग्रेड के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता था और उसके बाद आगे पढ़ने के लिए उन्हें दूसरी जगह जाना होता था। Yeah, you can get inside. हम लोग आए तो स्कूल ओपन था पूरा, छत पे अब देखो किसी ने कर दिया तो अब इनका टेबल लेवल हो गया। चेयर सब हो गया, इनके पास ओपन स्कूल था पूरा। हमारी Zuri. Song. Tanzania. Thank you. Asante. Okay, guys,
this is the small kindergarten school for young kids from 2 to 6 years old. Because a little bit the primary school from here is too far. So we do settle them down here and teach them small things like counting numbers from 1 to 100, alphabet from A to Z in both English and sign language. So if they go to primary school, they will be capable of such small things like counting, addition of numbers, reading of some words like mama, baba in English and Swahili. Yeah, and alphabet from A to Z. After they reach the age of 7, 8, 9, we send them to primary school. That they will be capable of walking such distance. Yeah, but also we have a donation box for the kids of buying books, pens for the kids. Yeah. Important donation. I won't give it out. You take this. Put that inside. Not there. So some donations for the kids. Yeah. Okay. Okay, we go. Asante. Bye. अब स्कूल देखने के बाद पीछे हम गांव के जस्ट उनके घर के पीछे इस तरह से वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स के शॉप लगा के रखे थे। तो अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं किसी को, तंजानिया की कोई चीज ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। अच्छा वो उसका नाइस वेरी गुड। कितने टैलेंटेड है ना ये लोग सब। Kiboko. बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है। अच्छी बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर, ब्रेसलेट्स और मास्क्स और यहाँ के तंजानिया का मेन जो आइटम्स है जो बनाए जाते हैं मसाई लोगों से के द्वारा। ये देखिए तो हमने कुछ चीज़ें भी खरीदी यहाँ से और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। देखिए बहुत ही प्यारा था, मतलब ऐसा तो लग रहा था कि सभी कुछ खरीद लें, लेकिन ले जाना ले आना भी बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से हमने शॉपिंग की और उसके बाद आगे बढ़े हम अपने अगले सफ़र के लिए। उसी से वूल बनता है हमको लगता है। हाँ बनता है। ये शीप है, वूल बनता है इससे। डर क्यों रही है? उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी अगली बार एक नई जगह, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जब हम आगे बढ़े तो देखिए एक दूसरा ग्रुप गांव घूमने के लिए आया है।